हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग टू यू गाइज इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। सो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उस समय से लेके आने वाले 24 आवर्स तक ये वीडियो आपको रेजोनेट करना चाहिए। एंड ऑल्सो दिस विल बी अ वेरी जनरल रीडिंग, तो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना एंड बाकी के मैसेजेस आप यहीं पे रख के जा सकते हैं। ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या जानना इम्पोर्टेंट है? वी हैव बैड हेल्थ, डोंट वरी, लेट्स सी। उसके बाद है ऑक्यूपेशन नंबर 34। आई एम हियरिंग आप लोग जो प्लान कर रहे हो उसे आप लोग एक्चुअली में इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो, या उसे आप एक्चुअली में कर नहीं पा रहे हो, वॉट एवर यू आर प्लानिंग, एंड दैट इज़ समथिंग जो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, इतना ज़्यादा आप पेशेंस लूज़ कर रहे हो किसी सिचुएशन में। वी हैव प्रिविलेज्ड लेडी। लेट्स सी व्हाट एल्स। किसी बात के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। वी हैव अ फॉल्स पर्सन हियर। नंबर 8, ऑल्सो किसी कार्मिक सिचुएशन से मे बी कुछ लोग यहाँ पे डील कर रहे हो। ओके, वी हैव मच्योर मैन। सो आई फील लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट देर आर सर्टन थिंग्स, ठीक है, जो आज के दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगा, साथ साथ आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल भी रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट आपको थोड़े से ब्लॉकेजेस आप फेस कर सकते हो, इवन छोटे मोटे काम में, लाइक जो साधारण मामूली सा काम है जो आप हर रोज़ करते हो, या फिर जो आपने बहुत अच्छे से प्लान भी कर रखा है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ब्लॉकेजेस आप फेस कर सकते हो। इस वजह से बी वेरी केयरफुल दैट आप क्या आपकी एनर्जी क्या है। आर यू गेटिंग इम्पेशेंट, आर यू गेटिंग एंग्री? बिकॉज आई फील लाइक आज के दिन लोग थोड़ा से ऐसे काम करने वाले हैं जो आपको इम्पेशेंट बना सकता है, जो आपको गुस्सा दिला सकता है, जो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। बट एक्चुअली बात ये है कि ये आप इन लोगों की गलती भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये लोग पहले से ही ऐसे थे। ये इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक है, ये इन लोगों का नेचर है। बट वॉट यूनिवर्स इज सेइंग इज दैट आपको फोकस करना है ऑन वॉट इज़ टू बी डन राइट। कुछ है आपके लाइफ में जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ हो, एजुकेशन हो, आपका रिलेशनशिप्स हो, बट देयर इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको ऑलरेडी पता है ये कौन सी चीज़ है, एंड यू नीड टू रिलीज दिस। देर इज़ अ पाइसीज इन योर लाइफ। कोई पाइसीज, स्कॉर्पियो या कैंसर हो सकते हैं, या सजिटेरियस हो सकते हैं, जो आज या तो इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाले हैं, या ये पर्सन आपको काइंड ऑफ बार बार ट्रिगर कर सकते हैं, या इस पर्सन की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग लग सकती है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सन जो आपसे झूठ बोल रहे हैं या आपके सामने कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल, ओके। नाउ आई ऑल्सो फील लाइक देर इज़ समथिंग ऑफ आपको कोई मास्क उतारना है, लाइक आई एम हियरिंग कि आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, बट आप कोशिश कर रहे हो किसी के सामने अच्छे बनने की, आप कोशिश कर रहे हो किसी को खुश रखने की, आप कोशिश कर रहे हो किसी को कुछ समझाने की, सिखाने की, बट लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि आप ये सब मत करो। लाइक डोंट प्रिटेंड, डोंट ट्राई टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। कुछ ऐसा रूल फॉलो मत करो, कोई ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो मत करो, कोई ऐसा डिसीजन मत लो जो आप दिल से नहीं कर सकते, या जो करने में आपको दिक्कत आ रही है, या आपको लग रहा है कि ये फॉल्स है, ये गलत है, या फिर इसका कोई मीनिंग नहीं है आपके लाइफ में। सो ऐसा कुछ मत करो जो आप खुद से ही दूर हो जाओ, या आपको लगे कि आप नहीं हो, आप कोई और हो। कोई भी ऐसा काम मत करो, कोई भी ऐसा सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो जो आपको गलत लगता है, या आपको लगता है कि वो आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बिकॉज इस टाइम पे आई सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन यू। लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सिचुएशंस आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप कोई ऐसा बन जाओ, कुछ ऐसा बन जाओ जो एक्चुअली में आप नहीं हो। तो मे बी आप एक बहुत ही दयालु, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही सिंपल इंसान हो, लेकिन लोग इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं
है या सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आप गुस्सैल बन चुके हो, या आप दिन ब दिन फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हो, आप दिन ब दिन लोगों के ऊपर चिल्लाते हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग कोई ऐसा काम मत करो जो आप नहीं हो, जो आपको अपने से ही जुदा कर देता है। कोई ऐसा काम मत करो, नो मैटर वॉट पीपल से, वॉट द सिचुएशन से, डजेंट मैटर। ओके, नाउ आई ऑल्सो फील लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ जो होने वाला है। आपके करियर, आपका एजुकेशन, वहाँ पे आज आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। काइंड ऑफ आपको जो चीज़ ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगा, देर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन योर करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन, इन सारे जगहों पे। ऑल्सो देर विल बी अ लॉट ऑफ कंपटिशन, ठीक है, कंपटीशन डेफिनेटली रहेगा इस सिचुएशन में। सो अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करो कि आप एक तो खुद से compete करना सबसे ज़रूरी है कि आप कल जितना थे आप आज उससे बेहतर इंसान हो, एंड उसके बाद सोचो कि आप दुनिया से कैसे compete कर सकते हो, बिकॉज ये कंपटीशन का ज़माना है एंड आप कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू compete, आपको वो कंपटीशन में उतरना ही पड़ेगा, चाहे वो आप बिजनेसमैन हो, वुमेन हो, या फिर आप प्रोफेशनल हो, या आप स्टूडेंट हो, डजेंट मैटर। Now, what I feel like there is something going on in this situation where मैं थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस इज, व्हाट इज दिस सिचुएशन स्पिरिट, the Hierophant, the King. There are two people in here. Okay, there are two people in here. Taurus, Aries, Sagittarius, Scorpio, Pisces and Cancer. इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, या these people are hiding something from you. स्पेशली अगर ये लोग आपके लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, ये लोग डेफिनेटली कुछ हाइड कर रहे हैं। इन लोगों को मैं नहीं कह रही हूँ कि ये लोग गलत है या ये लोग बुरे लोग हैं, बट देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो आपको भी नहीं पता, जो आपके सामने नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल जब आप इन लोगों से डील कर रहे हो, बिकॉज आपका कोई भी कुछ भी जो आप बोल रहे हो, कुछ भी जो आप शेयर कर रहे हो इन लोगों से, वो थोड़ा सा सोच समझ के करना। ऑल्सो आपके लव सिचुएशन में दिस इज़ अ टाइम दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लाइक इट्स बेटर कि आप अपने बाउंड्रीज़ में कायम रखो, आप अपने बाउंड्रीज़ के पीछे रहो। डोंट ओपन अप अनटिल एंड अनलेस आप इस पर्सन को ट्रस्ट करते हो, अनटिल एंड अनलेस लाइक इट्स सब कुछ ठीक है। अपने आप को उतना भी ज़्यादा ओपन अप मत करो, बिकॉज आई फील लाइक थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का टूटना वगैरह हो सकता है। ओके, बिकॉज सम ऑफ यू आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लव सिचुएशन में, आपके पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक, ये पर्सन किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लाइक इधर दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन, या फिर ये पर्सन लाइक किसी और से बात कर रहे हैं, या ये पर्सन अपने करियर में बिजी हो चुके हैं। सो दिस पर्सन लाइक उतना भी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे जितना आप कर रहे हो। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट फ्रॉम अ पास्ट पर्सन देयर विल बी लाइक एन अपोलॉजी कमिंग। सो कोई पास्ट पर्सन है जो आपको लाइक सॉरी कहना चाहते हैं, या कोई ऑल्सो देयर इज़ लाइक कुछ ना कुछ हुआ था इस पर्सन के साथ पास्ट में जिस वजह से ये वापस आना चाहते हैं। दूसरा चीज़ ये, आई एम फीलिंग येस डेफिनेटली अ पास्ट पर्सन विद दैट डेथ एनर्जी। ये एक स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। नाउ आई सी दैट कोई तो है जो आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है। देयर इज़ समबडी जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू पर्सन या पुराने पर्सन, डजेंट मैटर। बट आई सी हियर दैट फिलहाल डोंट कीप मच एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ऑल्सो देयर इज़ समबडी जो काइंड ऑफ इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन, या तो समबडी लाइक कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन है। Okay, somebody has chosen to move on, somebody has chosen to not be interested, and किसी का past यहाँ पे वापस आ रहा है। There is also a secret admirer person जो आपको secretly पसंद करते हैं, attract करना चाहते हैं, and what not going on. Okay, so this is interesting, हर किसी के लिए अलग अलग है यहाँ पे। so आप वही लेना जो आपको सबसे ज़्यादा resonate करे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।